चचेरे भाई और दामाद भी थे, और मेरे ख्याल से वे चौथे खलीफा भी थे। एक बार वे युद्ध कर रहे थे। हम लोग भी अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं, जिसे विकास का नाम देते हैं। वे युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते वे अपने जो विरोधी थे उनको हरा चुके थे, और उनको उनके गर्दन को काटने वाले ही थे। तब तक उस विरोधी ने हजरत अली साहब के चेहरे पर थूक दिया। जैसे ही वे थूका, हजरत अली साहब अपने तलवार को, अपने अस्त्र शस्त्र को रख कर उसे बोले कि तुम जाओ। विरोधी बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि आप तो इतने सुंदर ढंग से लड़ रहे थे और आप मेरी हत्या करने वाले थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आप अपना इरादा बदल लिए। हजरत अली साहब ने कहा कि अभी तक दी श्री जी, क्या अपना परिवार, समाज और देश का विकास करना गलत है? क्या विकास के बारे में सोचना गलत है? अगर नहीं है तो उस विकास के दौरान जो हम परेशानियां झेलते हैं और जो दुख झेलते हैं वे गलत कैसे हो सकते हैं? और जब ये गलत नहीं है तो फिर हम आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाते? कृपया इस पर प्रकाश डालें। इस प्रश्न पर मंथन करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है विराट नगर के अनंतपुर गांव की, जिसमें खेमू दास एक विकास पुरुष के रूप में जन्म लिए थे। वे चाहते थे कि उस गांव में खूब विकास हो, सब लोग आनंद में रहें। हर वक्त विकास के बारे में ही सोचते रहते थे। लेकिन उस विकास के क्रम में गांव के लोग उनसे नाराज होते थे। उनको ऐसा लगता था कि विकास के नाम पे जो खेमू दास हैं वे दूसरे को परेशान करते रहते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा दे रहे हैं। खेमू दास सोचते थे कि ये लोग कितने नादान हैं कि ये नहीं समझ पाते हैं कि विकास होगा तो गांव के सारे लोग खुश रहेंगे, कहीं कोई दुख नहीं होगा। एक दूसरे के बारे में नाराजगी थी। गांव के लोग नाराज रहते थे, खेमूदास नाराज रहते थे। यह क्रम चलते रहता था। इसी नाराजगी के साथ खेमूदास इस संसार को छोड़कर, उस गांव को छोड़कर चले गए। अर्थात उनका देहांत हो गया, शरीर त्याग दिए। फिर दूसरे खेमूदास आए, वे भी विकास की बात करने लगे। फिर दूसरे आए, फिर दूसरे आए। अनंत काल से हर वक्त खेमूदास विकास की बातें किए जा रहे हैं। लेकिन खेमूदास ये भूल जाते हैं कि इस प्रकृति जो है ना, इतनी सुंदर व्यवस्था है इस प्रकृति की। यहां विकास और विनाश का एक संतुलन बना होता है। हम जिसे विकास समझते हैं वह विनाश का रास्ता है, और हम जिसे विनाश समझते हैं वह विकास का रास्ता है।
इस प्रकृति की व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी परम है कि अगर आप निर्विचार होकर इस पे समझेंगे तो इसमें कोई भी त्रुटि कहीं नहीं दिखाई देगी। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम विकास के विरोध में हैं। सांसारिक जीवन में मैंने विकास के बहुत सारे काम किए हैं, अभी भी कर रहा हूं। लेकिन जब मुझे लगता था कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, तब तक एक अलग सी बेचैनी थी। मैं उस तथ्य को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने समझा कि ये तो प्रकृति जो है वह अपने हिसाब से मेरे द्वारा यह काम करा रही है, इसमें विकास और विनाश का एक संतुलन है। जिसे हम विकास समझते हैं वह विनाश का रास्ता है, और जो विनाश समझते हैं वह विकास का रास्ता है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं इस संतुलन को बनाने के लिए। हमारे सोच में ही सब कुछ छुपा हुआ है। हजरत अली साहब हुए जो पैगंबर मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद भी थे, और मेरे ख्याल से वे चौथे खलीफा भी थे। एक बार वे युद्ध कर रहे थे। हम लोग भी अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं जिसे विकास का नाम देते हैं। वे युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते वे अपने जो विरोधी थे उनको हरा चुके थे, और उनको उनके गर्दन को काटने वाले ही थे। तब तक उस विरोधी ने हजरत अली साहब के चेहरे पर थूक दिया। जैसे ही वे थूका, हजरत अली साहब अपने तलवार को, अपने अस्त्र शस्त्र को रख कर उसे बोले कि तुम जाओ। विरोधी बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि आप तो इतने सुंदर ढंग से लड़ रहे थे और आप मेरी हत्या करने वाले थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आप अपना इरादा बदल लिए। हजरत अली साहब ने कहा कि अभी तक जो मैं संघर्ष कर रहा था, अभी तक जो मैं लड़ रहा था, वह परमात्मा के लिए कर रहा था। मैं परमात्मा के एक माध्यम बन के लड़ रहा था, यह संघर्ष कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने मेरे ऊपर थूका तो मेरा अहंकार जागृत हो गया। मैंने कहा कि आपकी इतनी औकात थी जो मेरे ऊपर आप थूक दो। और जैसे ही मेरा अहंकार जागृत हुआ, मुझे पता चल गया कि अब यह लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई हो गई। जब इंसान व्यक्तिगत लड़ाई करता है ना, तो इस सृष्टि से अलग हो जाता है, एक बूंद बन जाता है। ये सृष्टि, विराट जो सृष्टि है, ये तो बहुत बड़ा सागर है ना। इसमें हम तो एक बूंद मात्र भी नहीं है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम बूंद मान भी ले। अगर मैं मान लूं कि सृष्टि से मैं अलग हूं, जब तक हम बूंद बनकर इस पूरी सृष्टि से अलग हो जाएंगे, तो क्या हम इस सृष्टि से लड़ सकते हैं? इस सृष्टि के निर्णय से हम अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अगर हम उंगली उठाते हैं तो हम परेशान रहेंगे। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई अहमियत नहीं है।
जिस तरह खेमूदास विराटनगर के अनंतपुर के विकास के नाम पे पूरे गांव से अलग हो गए थे, उस तरह अगर आप अलग हो जाएंगे इस सृष्टि से तो आनंद से दूर हो जाएंगे। और आप अलग हैं नहीं, इस सृष्टि का एक भाग है आप। जब अपने बूंद को खुद को इस सृष्टि में मिला देंगे तो यह बूंद विराट बन जाएगा, यह सृष्टि बन जाएगा, यह परम बन जाएगा। फिर आपको हर एक इंसान, हर एक पेड़ पौधा, हर जानवर, हर एक वस्तु आपको परम दिखने लगेगा। जब आपको परम दिखने लगेगा तो घटनाएं कैसी भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, आप आनंद आनंद परम आनंद में होंगे, परम आनंद में होंगे, परम आनंद में होंगे।